तो अब हेल्थ से शुरुआत करते हैं पीएसएम की। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है जो डब्ल्यूएचओ ने दी है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। फिर नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वाला फैक्टर होता है, उसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डायमेंशन है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, है ना। ठीक है, ये अलग अलग अप्रोच है। ठीक है, इमोशनल आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, वोकेशनल मतलब कि आपका क्या रोल है सोसाइटी में। ठीक है, जैसे वर्क ऑफन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, आप क्या काम करते हो वो वोकेशनल। ठीक है, कल्चरल आपका कल्चर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इन्वायरमेंटल आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये अलग अलग डायमेंशन है हेल्थ के। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में मतलब यही हेल्थ जो है मल्टीफैक्टोरियल होती है। सिर्फ एक फैक्टर या दो फैक्टर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर जो हैं हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या है? हेल्थ इज अ मल्टीफैक्टोरियल। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस हेल्थ लाई बोथ विद इन द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नली इन द सोसाइटी इन विच ही और सी लिव्स। ठीक है, तो जो हेल्थ है दोनों, उसके अंदर का मतलब अंदर से इंटरनल भी डिपेंड करता है और एक्सटर्नल भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या क्या? सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिसीज आर नोन टू बी जेनेटिक ओरिजिन। बायोलॉजिकल मतलब जो जेनेटिक्स जो है उसकी जो जीन्स उसको मिले हैं, है ना, वो भी हेल्थ डिटरमाइन करेगी। जैसे डायबिटीज, डाउन सिंड्रोम है, वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, ऊपर से आती है ना, पेरेंट से आती है। ठीक है, फिर आती है बिहेवियर। तो लाइफ स्टाइल और पर्सनल हैबिट से भी जो है बनती है अपनी उसकी हेल्थ बन। ठीक है, जैसे कैसा कल्चर है उसका, कैसा बिहेवियर पैटर्न है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दो हो गए, बायोलॉजिकल और बिहेवियर। फिर नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल और सोशो इकोनॉमिक। इन्वायरमेंटल में दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल उसके टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। एक्सटर्नल में जिसमें वो बाहर रहता है, बाहर इन्वायरमेंट, तो एक्स्ट इन्वायरमेंट होगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो वो भी जो है हेल्थ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिर आता है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस में डिसीज कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन से वाटर सैनिटेशन वगैरह होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, तो हेल्थ सर्विस हो गए। सिक्स में आ जाता है एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्रॉनिक डिसीज, डिसेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ते हैं, तो एजिंग आ जाएगा। जेंडर में भी अपन वुमेन हेल्थ आ जाएगा, तो वुमेन स्पेसिफिक कुछ पॉलिसी है वो बनाना होगा। ठीक है, अलग अलग जेंडर में अलग अलग डिसीज़ होती है, मैन में अलग डिसीज़ होती है, फीमेल में अलग डिसीज़ होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो देख लेना। सात होते हैं, बीवी से हग ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लेना। ठीक है, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, हेल्थ, एजिंग और जेंडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट अ स्टेटिक फिनोमिना। ठीक है, स्टेटिक नहीं होती कभी भी हेल्थ, इट इज़ अ डायनेमिक फिनोमिना एंड अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज। ठीक है, कंटिन्यूस चेंज हो जाती है। तो इसके सात स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अनरिकॉग्नाइज सिकनेस उसको कोई भी डिसीज़ नहीं है, मतलब उसको सॉरी उसको डिसीज़ है पर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डायग्नोस्ट नहीं हो पा रही, तो अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, फिर माइल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस और आखिरी में डेथ हो जाती है पर्सन की। ठीक है, फिर हेल्थ में भी ऐसे ही आता है कि कोई भी सिकनेस नहीं है, जैसे को तुमको कोई भी डिसीज़ नहीं है तो तुम हेल्थ फ्री हो। ठीक है, फिर आता है बेटर हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस में कोई भी डिसीज़ नहीं है। बेटर हेल्थ में अपनी नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन आ जाएगी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव हेल्थ में सारे उसके डिटर्मिनेंट, सारे उसके जो भी चीज़ें हैं मल्टीफैक्टोरियल वाली चीज़ें सारी आ जाएंगी। ठीक है, बेटर हेल्थ में सारे अप्रोचेस से अगर तुम सही हो तो पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो जो हेल्थ है ना वो ऐसे मटराती रहती है, ऊपर से नीचे जाती रहती है। फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, बेटर हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ इस तरफ है, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, माइल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस और डेथ इस तरफ है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। फिर नेक्स्ट दो नंबर में बहुत सारा बार पूछा गया है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ तीन फैक्टर होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन और लिटरेसी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक साल में कितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और लिटरेसी कितनी है। ठीक है, तीन फैक्टर पर डिटरमाइन करती है। इट मेजर द रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। ठीक है, इसको मेजर करती है। फिर ईच कंपोनेंट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्री इज प्लेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 से 100। 0 से 100 की स्केल में सबकी परफॉर्मेंस रखते हैं। 0 रिप्रेजेंट करता है बहुत ही वर्स्ट है उसकी परफॉर्मेंस, और 100 मतलब बेस्ट है। ठीक है, अपना अल्टीमेट टारगेट है कि PQLI 100 तक लेके जाना। ठीक है, फिर इधर देखा अपन ने PQLI में अपन ने पर कैपिटा GNP वगैरह नहीं कंसीडर करी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मनी ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। जैसे ऑयल रिच कंट्री है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, पर इनकी तब भी PQLI कम है। ठीक है, तो सिर्फ PQLI क्या है, पैसों से नहीं होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कितने पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1। ठीक है, तो PQLI लिख देना, 2 नंबर में काफ़ी बार आया।
तो अब स्टार्ट करते हैं HDI। ठीक है, HDI जो है क्या है, इज डिफाइंड एज अ कंपोजिट इंडेक्स फोकसिंग ऑन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और मेजर बाई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी US। ठीक है, कुछ नहीं, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये तीसरा है। ठीक है, तो 3 चीज़ों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मेजर किया जाता है। फिर इसमें थोड़ा और कर लेते हैं ऐड। इसमें क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और कभी किसी भी चीज़ को डायमेंशन कैलकुलेट करने की अपन कैसे करते हैं, एक्चुअल माइनस मिनिमम वैल्यू अपन मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अपन को इस पर ध्यान नहीं देना है थोड़ा। ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक बार देख लो कि क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अपन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में 20 साल होती है मिनिमम और 83 होती मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 0 है और मैक्सिमम 13 है, और मिनिमम इसमें एक्सपेक्टेड में 0 है और मैक्सिमम 20.96 है। और GPI जो है वो 163 मिनिमम है और 1 लाख कुछ भी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है 132 है और जो HDI है वो है 0.67। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा डेटा याद कर लेना, तो थोड़ा आंसर स्पेसिफिक लगेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट 1। थैंक यू।